चलो अभी आगे जाते हैं हम। मैंने कुछ तुम्हें प्रॉब्लम सेंड किए थे कल, तो वो सॉल्व हुए। ठीक है, तो वही हम अभी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसा ग्राफ दिया था, उसमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम और टाइम वाज 2 सेकेंड्स। ओके, क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट प्लॉट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, सिंपल एकदम। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अभी हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, बराबर। और मतलब हमने कल ये परसों डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों का ग्राफ देखा था, बराबर ना। ये डिस्प्लेसमेंट का था, ये वेलोसिटी का था और ये एक्सेलरेशन का था, बराबर। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हाँ, पर ये ग्राफ कब था, जब ऑसिलेशन जो है एसएचएम जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तब ये ग्राफ थे, ये तीनों ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लिख लो कि दिस ग्राफ आर ओनली व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर वो एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है या इस एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है तो उसके हिसाब से ये ग्राफ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, पर इतना समझो इस ग्राफ से कि जो वेलोसिटी का ग्राफ है, हाँ, उसके 90 डिग्री का फर्क उसके और वेलोसिटी के ग्राफ में हमेशा 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। कहीं से भी स्टार्ट हो 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, फेज π/2 का डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में। ओके, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में हमेशा ये और ये इसके बीच में पाई का डिफरेंस रहेगा, बराबर। क्यों, ये एग्जैक्टली उल्टा है ना एक्सेलरेशन। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है। तो जो y का ग्राफ रहेगा उसके और एक्सेलरेशन के ग्राफ के बीच में 180 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ये समझो इस ग्राफ से। ओके, अभी हमने वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है, सिंपल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, एक्सेलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम में हमेशा 180 का डिफरेंस रहेगा। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, बराबर। इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये ग्राफ तो हमने निकाल दिया, ग्राफ का शेप तो निकाल दिया, बराबर है। कैसे है, मतलब देखो, जब ये नेगेटिव में, ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, जब अपना y जो है डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम से शुरू होकर मीन पोजीशन पे आ रहा है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही है ना, नेगेटिव से जाके पॉजिटिव में आ रहा है, फिर पॉजिटिव में जा रहा है, फिर मीन पे आ रहा है और फिर नेगेटिव जा रहा है, बराबर। मतलब दिख रहा है ना आपको, हाँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो जब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है पॉजिटिव मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तब एक्सेलरेशन किधर एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, राइट। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, पर नेगेटिव है स्टार्टिंग में, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब ये एसएचएम वाला ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे आता है 0 पे, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा क्योंकि स्प्रिंग कोई टेंशन नहीं है स्प्रिंग को। जब ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा जाता है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन होता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन हुआ। ठीक है ना, तो ग्राफ कोरिलेट हो रहा है ना, मतलब ये ग्राफ का जो शेप है वो बराबर है डिस्प्लेसमेंट टाइप का। पर हमें इतना ही नहीं निकालना है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, और ये टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स, तो हमें इसका मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, मतलब एम्पलीट्यूड निकालना है। ओके, अभी हमने ये पता है, हमें फॉर्मूला ये पता है क्वेश्चन, बराबर। ये माइनस प्लस छोड़ दो, हमें एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम माइनस साइन को अभी ज़्यादा सोचेंगे नहीं माइनस साइन के बारे में। तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है ए मैक्स
विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है एम्पलीट्यूडिनल, तो ए, ठीक है, ये समझा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ओमेगा स्क्वायर में, ओमेगा स्क्वायर पता है अभी, ओमेगा क्या है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ओके। टाइम पीरियड किसका है, कितना है इसका 2 सेकेंड्स, क्योंकि एक पूरा ऑसिलेशन होने को 2 सेकेंड लगे तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, ओके। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 पाई बाय 2, राइट, ये आया। तो ओमेगा कितना आएगा पाई, बराबर ना। तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा पाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर। अब ए मैक्स की वैल्यू मुझे पता है, ए मैक्स की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए मैक्स इज 10 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर कितना है पाई स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्या आ जाएगा 10 बाय पाई स्क्वायर, बराबर ना। और पाई स्क्वायर क्या रहता है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10 ही रहता है, तो ए क्या आएगा 1 मीटर, तो इधर लिखेंगे 1 मीटर, इधर लिखेंगे -1 मीटर, ओके। इधर लिखेंगे 1 सेकेंड, इधर आएगा 2 सेकेंड, समझा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा आया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड कितना है 1 मीटर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एकदम इजी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, एक हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 1, 2 हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 2, 3 हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 3। यहाँ पे देखो हमें टाइम पीरियड दिए, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड्स, मतलब एक ऑसिलेशन होने को 2 सेकेंड लग रहे, बराबर। तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, मतलब एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, आधा ही हुआ ना, आधा एक सेकेंड में, आधा दूसरे सेकेंड में, तो टाइम पीरियड 2, फ्रीक्वेंसी कितना है हाफ, क्योंकि एक सेकेंड में कितना कर रहा है हाफ कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 0.5, ओके। नेक्स्ट द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज, हाँ मतलब एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड तो हमने निकाल दिया, ग्राफ में निकाल दिया, कितना आया 10 बाय पाई स्क्वायर, मतलब ये कितना 1 मीटर एम्पलीट्यूड आया, ओके। नेक्स्ट द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट, हाँ इजी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। अभी इस ग्राफ में ये एक्सेलरेशन, ठीक है, हम तीनों ग्राफ निकालते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आया, वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो हमने निकाला था ऐसा, रॉन्ग, कैसा था, इधर से स्टार्ट हुआ, इधर से गया, इधर से गया, ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा इसका, देखो इमेजिन करो, सिचुएशन इमेजिन करो, इधर से स्टार्ट हो रहा है, ओके, इधर से स्टार्ट होकर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली 0 होगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो 0 से तो स्टार्ट होगा, पर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये हमें सोचना है, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियली कौन से डायरेक्शन में है, देखो ना, इनिशियली वेलोसिटी किधर है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, बढ़ रही है, मेन पोजीशन तक बढ़ेगी, फिर इधर जाएगी, अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है पर कम होगी, फिर नेगेटिव में आएगी, ऐसा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, 0 पे जाएगा, फिर नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा, ये नीचे का नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये हमने जो पहले ग्राफ निकाले थे उससे अलग क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मोशन एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट हो रहा है। हमने जो ग्राफ निकाले थे वो मेन पोजीशन से स्टार्ट होने वाले SHM के लिए निकाले थे, ठीक है। इसलिए ग्राफ 90 डिग्री से अलग अलग है, ठीक है। देखोगे ना, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर से स्टार्ट हो रहा था, 90 डिग्री से नीचे आया, एक्सेलरेशन किधर से स्टार्ट हो रहा था, इधर से स्टार्ट हो रहा था, इधर गया, वेलोसिटी ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, इधर आएगा, ठीक है, सब 90 डिग्री से शिफ्ट हुआ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आएगा, बराबर। अभी इन्होंने क्या पूछा है, ये देखो, इधर 1 सेकेंड आएगा, इधर 2 सेकेंड आएगा, राइट, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, ठीक है।
तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी उसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें आया, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि हमें इसका मैग्नीट्यूड कितना है उतना ही पूछा है। तो ये कितना है 0.5 सेकेंड, ये कितना है 1.5 सेकेंड। सिंपल, 0.5 सेकेंड पे और 1.5 सेकेंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम रहेगी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं बनाया तो भी हम कर सकते हैं, कैसे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे जाएंगे, हमें पता है अगर वो जब मीन पोजीशन पे रहता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, तो इस पोजीशन पे और वापस इस पोजीशन पे ये 0.5, 1 और 1.5 इस ग्राफ से भी आ रहा है, ठीक है, समझा? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स विल बी at 0.5 सेकेंड एंड 1.5 सेकेंड, ओके। सेम अभी मुझे पोटेंशियल एनर्जी का बता दो। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब रहेगी? जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, एकदम स्प्रिंग टेंशन पे है, जब तुम कुछ नहीं पढ़ रहे, तो हम सब पोटेंशियल सबसे ज़्यादा देंगे ना तुम्हें। तो कब ये इसका वेलोसिटी जीरो कब रहेगा? जब ये एक्सट्रीम्स पे है, एंड पे है, मीन पे नहीं, एंड पे है। तो एंड्स पे कब है? 0, 1 और 2। इधर भी देखो, वेलोसिटी मिनिमम, वेलोसिटी जीरो रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। तो 0, 1 एंड 2, ठीक है, समझा? तो पोटेंशियल एनर्जी विल मैक्सिमम एट 0 सेकेंड्स, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। सिंपल एकदम, समझा ना? तुम्हें तो सॉल्व किए रहेंगे, पर तो भी मैं ले रहा हूँ, जिसको नहीं आए वो भी देखो और जिसको आए वो भी देखो, मतलब कुछ अलग मेथड रहेगी तुम्हारी, हमारी, मेरी, तो उसमें हमें समझेगा कि दो कौन सी मेथड अच्छा है, कौन सा यूज़ करना है, इसलिए देखो ये, ठीक है, समझा? इजी था ये एकदम, ओके। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टेड एट टाइम इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, ठीक है, एक इक्वेशन दिया है हमें, x इज इक्वल टू 5 sin 20t प्लस ओमेगा, फाइव कितना दिया है? π/3, ओके, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या पूछा है? वेन x इज इन सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर में है और ये तो सेकंड में है, ठीक है, ओके। व्हेन डज द पार्टिकल ए फर्स्ट कम टू रेस्ट, ठीक है, तो पहला इसमें क्या पूछा है कि पार्टिकल फर्स्ट टाइम कब रेस्ट पे जाता है, ठीक है। सिंपल, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो क्या बोला है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, क्या है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अभी a क्या है? 5 सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओमेगा क्या है? 20। फाई क्या है? π/3, ठीक है, ये समझा? सिर्फ दो इक्वेशन को हमने कंपेयर किया और 3 वैल्यूज हमें मिल गई इजीली, ठीक है, ये 3 वैल्यूज मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस 3 वैल्यूज को साइड में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओमेगा इज इक्वल टू 20 एंड फाई इज इक्वल टू π/3, ओके। ये इरेज कर देता हूँ। अभी अब हम क्या करेंगे, ओमेगा 20 है बराबर, तो टाइम पीरियड क्या रहता है? 2π/ओमेगा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 2π/20, टाइम पीरियड विल बी π/10 सेकेंड्स। सिंपल, गॉट इट? मैंने क्या किया? ओमेगा से टाइम पीरियड निकाला, ओके। अब मुझे क्या करना है? इसकी एक साइन वेव बनानी है, साइन वेव ही आएगी ना ये, तो साइन वेव बनाना है, ठीक है, ये ऐसे बना रहा हूँ, करेक्ट है क्या? रॉन्ग। व्हाई इज इट रॉन्ग? बिकॉज देखो ना, फाई कितना है? π/3 मतलब कितना? π/3 मतलब कितना? 60 डिग्री, मतलब वो 60 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। जो फेज है वो 60 डिग्री इनिशियली, जीरो नहीं है, तो ये ग्राफ बनाना बराबर है क्या? नहीं, रॉन्ग है,
तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, देखो इधर से स्टार्ट होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसा होगा ये, समझे? ये जो है ये मतलब ये 60 डिग्री है पहले से ही, 60 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, समझा? जीरो से नहीं स्टार्ट हुआ है, कुछ फेज है 60 डिग्री, π/3 है इनिशियल फेज, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, इसलिए ये ग्राफ ऐसा बना मेरा, ठीक है? अभी मुझे क्या पूछा है, फाइंड, मैं इसके 2-3 मेथड्स बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे आप यू कैन एक्सेप्ट दैट मेथड, ठीक है? तो ये आया मेरा, ठीक है? अब मुझे पूछा है फर्स्ट टाइम कितने टाइम बाद पार्टिकल रेस्ट पे आता है, ओके? और इसका टाइम पीरियड है π/10 सेकेंड्स। तो इधर से अगर स्टार्ट किया, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा पीछे लेते हैं, थोड़ा सा पीछे लेते हैं, ठीक है? तो ये ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, पहले तो ऐसे बनाएंगे, ऐसा नहीं है पर बनाते हैं ऐसा, ठीक है? मतलब एक्चुअली ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है ना, स्टार्ट यहाँ से हुआ है, पर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, ठीक है? अभी ये पूरा टाइम पीरियड इधर से इधर तक कितना है, π/10, ठीक है? तो हाफ का कितना रहेगा, π/20, राइट? इसके हाफ का कितना रहेगा, मतलब इधर तक का π/40, समझा? पूरा π/10 है, हाफ विल बी π/20, उसका हाफ विल बी π/40, मतलब इस SHM वाले ये जो SHM हो रहा है उसको एक एंड से बीच में आने को π/40 लग रहा है, इधर से इधर जाने को π/40 लग रहा है, इधर से इधर आने को π/40 लग रहा है, और इधर से वापस इधर जाने को π/40 लग रहा है, ओके? तो टोटल कितना हुआ, π/10, π/40 प्लस π/40 प्लस π/40 प्लस π/10, लेकिन ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि सेंटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट होकर इधर जाएगा, रुक जाएगा, मतलब ये π/40 के बाद नहीं रुकेगा, π/40 से कम टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर स्टार्ट होता, मेन पोजीशन से स्टार्ट होता, तो इसको π/40 टाइम लगता पहली फर्स्ट टाइम रेस्ट पे जाना, बराबर? एक्सट्रीम पे गया तो रेस्ट पे गया, तो सेंटर से स्टार्ट हुआ, इस एंड पे गया, तो π/40 टाइम, पर इसमें सेंटर से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी 60 डिग्री पे है, π/3 पे है फेज, उसके बाद स्टार्ट होके उसके बाद सिर्फ 90 डिग्री जाना है, 60 से 90 जाना है, तो रुक जाए, उसके बाद वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है? पर हमारा आंसर जो रहेगा वो जो टाइम पीरियड रहेगा वो π/40 से कम रहेगा, इतना समझे? π/40 से तो कम रहेगा अपना टाइम, क्यों? π/40 कब लग रहा है, मीन से एक्सट्रीम जाने को, और अपना जो SHM है वो मीन से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम के पास ही है, ऑलरेडी 60 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे पहुँचने को कितना टाइम लगता है, 90 पे π/40, और हमारा ऑलरेडी 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री से उसको जाना है 90 डिग्री इस पे, समझा? तो ये देखो ये π/40 है, तो ये π/10 है, ये π/20 है, π/40 है, तो π/40 ये एंगल, सॉरी इतना टाइम उसको लगता है 90 डिग्रीज, मतलब ये π/2, हाँ π/2 रेडियंस कवर करने में उसको π/40, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ बराबर, π/40 इतना उसको टाइम लगता है 90 डिग्रीज कवर करने को, मतलब ही π/2 रेडियंस कवर करने को, सिंपल, ठीक है? तो मुझे बोलो पहले क्या एंगल पे, π/3 पे है, ओके? पहले π/3 पे है, अभी किस पे जाना है उसको, π/2 पे जाना है, तो फेज डिफरेंस, ये एंगल का डिफरेंस कितना हुआ, π/2 माइनस π/3, कितना आएगा, π/2 माइनस π/3, π/6, मतलब 30 डिग्रीज, तो π/6, मतलब हमें ये पता है कि उसको 0 से 90 डिग्री जाने में कितना टाइम लगता है, π/40, तो हमें क्या निकालना है, π/6 कवर करने को, देखो मतलब सर्कुलर मोशन में दिखाता हूँ मेरे को, वो इजी होगा, ठीक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, राइट? मतलब अपना पार्टिकल, बाहर का पार्टिकल जो है वो पूरा सर्कल कितने टाइम में घूम रहा है, π/10, ओके? तो इतना सर्कल कितना टाइम में घूमेगा, इतना सर्कल घूमने को कितना टाइम लगेगा उसको,
पाई बाय 40, राइट। अब वो कहाँ पे है, पाई बाय 3, मतलब कितना 60 डिग्रीज पे है वो। तो ये इधर से इधर तो 90 हो गया। तो अपना पार्टिकल इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो अपना पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पे है, मतलब इसका प्रोजेक्शन जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है ना। तो SHM इसका वाई एक्सिस में जो हो रहा है वो अभी उसकी पोजीशन यहाँ पे है और उसने 60 डिग्री ऑलरेडी कवर कर दिया है। उसको और कितना करना है, सिर्फ 30 डिग्री करना है। उसको टोटल 90 डिग्री कवर करने को कितना टाइम लग रहा है, पाई बाय 40। 30 डिग्री को कितना लगेगा, पाई बाय 40 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए पाई बाय 40, 30 डिग्री के लिए कितना, पाई बाय 120। सिंपल। उसको इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगेगा, पाई बाय 120। वही आंसर। क्या पूछा है, जब वो इधर जाता है, इधर टॉप पे जा रहा है, तब वो रेस्ट पे है ना। इधर आ रहा है मतलब वो यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब रेस्ट पे है, समझा ना। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन, इधर से इधर जाने को कितना टाइम लग रहा है, पाई बाय 120 आया। फर्स्ट आंसर समझा। देखो तुम सर्कुलर मोशन से भी कर सकते हो, ग्राफ से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से दिक्कत हो, पर फॉर्मूला कैसे है ना, टीडीएस होता है और इमेजिन नहीं कर सकते। इसमें कैसे इमेजिन हो रहा है ना, तो आंसर अगर गलत भी आ रहा है हमें, मतलब मैच नहीं कुछ और ही आ रहा है आंसर, तो हमें लगे क्लिक होगा कि नहीं ये डायग्राम से तो ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, फर्स्ट टाइम व्हेन इट विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। से वापस यूज सर्कुलर मोशन बना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये अपना हो गया 5 = 60 डिग्रीज, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे बोलो when will the acceleration be 0, कब होगा, कौन से पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, कहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 बोला तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, स्प्रिंग पे कोई भी टेंशन नहीं है, स्प्रिंग एकदम रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो ऐसे कब होगा, जब स्प्रिंग का नॉर्मल स्टेट होगा। स्प्रिंग का नॉर्मल स्टेट क्या रहता है, मीन पोजीशन। तो जब ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे आएगा तब उस पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। एक्सट्रीम्स पे क्या रहेगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम है। यहाँ पे आया, कम हो रहा है, और यहाँ पे जब आएगा, मीन पोजीशन पे जब आएगा तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। तो अपने ऑब्जेक्ट को इधर से इधर ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में ही एक्सेलरेशन 0 होगा। गॉट इट। कुछ नहीं, अभी हमें क्या करना है, पूरे फुल सर्कल = पाई बाय 10, राइट। तो 360 डिग्री = पाई बाय 10। अभी हमारा कितना, इसको कितना डिग्री कवर करना है, ये 90 + 30, 90 + 30, तो 120 डिग्रीज कवर करना है। तो 360 डिग्री कवर करने को अगर उसको पाई बाय 10 टाइम लग रहा है तो 120 को कितना टाइम लगेगा, पाई बाय 30। सिंपल, समझा। तो पाई बाय 30 इतने टाइम में उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। गॉट इट। हमें जो पहला क्वेश्चन क्या था कि वेलोसिटी 0 कब होगी, तो वेलोसिटी को तो सिर्फ 30 डिग्री कवर करना था, है ना। मतलब पाई बाय 10 का 12 टाइम्स कम, क्योंकि 30 डिग्री 360 को पाई बाय 10, 30 को पाई बाय 10 और बाय 12, तो पाई बाय 120 जो हमें आया। यहाँ पे क्या है, 30 तो है, उसके बाद 90 है और तो 120 कवर करने को कितना टाइम लगेगा, 1/3 ऑफ 360, 1/3 ऑफ पाई बाय 10, तो पाई बाय 30। गॉट इट, समझो। और नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हेन विल इट हैव, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल हैव मैक्सिमम स्पीड। सेम मैक्सिमम स्पीड कब रहती है, मेन पोजीशन पे, और मिनिमम एक्सेलरेशन भी कहाँ पे रहता है, मेन पोजीशन पे। तो ये आएगा आंसर। थर्ड पार्ट का भी आंसर ये है कि पाई बाय 30 के बाद वो मेन पोजीशन पे आता है। इधर देखो, इधर से स्टार्ट हुआ, इधर गया, फिर से इधर आया मीन पे। तो इसको टाइम लगा कितना, पाई बाय 30, और पाई बाय 30 के बाद ही उसका मैक्सिमम स्पीड है। तो दोनों सेकेंड और थर्ड पार्ट का आंसर ये आएगा, पाई बाय 30। तो पाई बाय 30 पे एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा और वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। ओके, समझा।
ये सर्कुलर मोशन समझा ना, ये जब इधर है, ओरिजिन पे है, इधर है, तो उसके पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे जब आते हैं तब वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्स। सेम इधर भी वैसे ही, वेलोसिटी मैक्स, एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्स। समझा? ये फिट कर लो, ये फिट कर लो दिमाग में, ये और साइन वेव, ये दोनों अगर पता रहेंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, समझा? नेक्स्ट क्या है? A particle in SHM has a period of 4 seconds. ठीक है, period is 4 seconds. Time period is equal to 4 seconds. Next, it takes t1 time to start from main position and reach half the amplitude. ठीक है, वापस सर्कुलर मोशन निकालते हैं UCM. इधर सर्कुलर मोशन निकालता हूँ, इधर साइन वेव निकालता हूँ, दोनों साथ साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है? It takes t1 time to start from the mean position and reach half the amplitude. मतलब mean position से स्टार्ट हुआ और half the amplitude यहाँ तक पहुँचने को उसको टाइम कितना लगा? t1। इधर भी देखो, ये पूरा है a, तो ये a/2 हुआ, तो ये हुआ t1, a/2 तक पहुँचने को उसको t1 टाइम लगा। ओके, आगे in another case it takes t2 to start from extreme and start from extreme and reach the half the amplitude। ठीक है, ये हो गया t1। अभी सेकेंड क्या बोल रहे हैं? एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ और वापस हाफ द एम्पलीट्यूड पे आया, ये है t2। ओके, समझा? एक्सट्रीम से स्टार्ट, देखो मीन से स्टार्ट हुआ, मिड पोजीशन पे गया, टाइम t1 लगा। अभी एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ और मिड पोजीशन पे आया, t2 लगा। तो मैं क्या किसके बीच में रेशो पूछा है? t2:t1 पूछा है ना? नहीं, t1:t2 पूछा है। ठीक है, हमें पूछा है t1/t2। ठीक है, लॉजिकली मुझे बोलो कौन सा टाइम ज़्यादा रहेगा, t1 या t2? मीन पोजीशन से मिड तक जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा या एक्सट्रीम से मिड पोजीशन में आने को ज़्यादा टाइम लगेगा? कॉमन सेंस, स्पीड कहाँ पे ज़्यादा है? मीन पोजीशन पे ज़्यादा है। मीन पोजीशन से स्पीड ज़्यादा है तो वो जल्दी जाएगा, जल्दी मिड पोजीशन तक पहुँचेगा। तो जो t1 टाइम है वो कम रहेगा। t2 क्या है? एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, धीरे आगे आएगा, फिर हाफ द एम्पलीट्यूड पे पहुँचेगा। तो t2 टाइम जो रहेगा वो ऑब्वियसली विल बी मोर देन t1। ये समझा? वाई t2 इज़ मोर देन t1? t1 जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मीन पे उसकी स्पीड मैक्सिमम है, तो ज़्यादा वो कवर करेगा, थोड़े टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला है, वापस बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा कि इनिशियली उसको t1 इज़ स्मॉल और t2 इज़ बिग बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। ये समझा? ओके, मतलब t1/t2 ये रेशो जो है ये लेस देन 1 आएगा। ये समझा? अभी कैसे रहता है ना, ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो तुम्हें 1 से ज़्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे तुम्हें? ऑप्शन बोलता हूँ 2/1, 1/2, 3/1, 1/3, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। तो तुम बेसिक लॉजिक से ये तो बोल सकते हो कि t1/t2 इज़ लेस देन 1 क्योंकि t1 स्मॉल है, तो ये 2 ऑप्शन उड़ गए, बचे कौन से? ये और ये। समझा? टाइम नहीं रहेगा तो एक मार्क कर दिया, बी और डी में से 1 मार्क कर दिया, 50% प्रोबेबिलिटी बराबर आया। ठीक है ना? ये बहुत लोगों को नहीं आता, इसको प्रैक्टिस लगती है। अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे एवरी टॉपिक में, फिजिक्स के हर एक टॉपिक में ये अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फिजिक्स में इमेजिनेशन है, ये इमेजिन करो। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे क्या बोलूँगा, ये क्या है? यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जाने में ये जो है ये t2 है,
है ना, ये T2 है, ठीक है। पहले सर्कुलर मोशन से करते हैं, एकदम इजी है सर्कुलर का। देखो ये 30 डिग्री बराबर, 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री पे, क्योंकि क्यों ये 30 है, देखो मैं बता दूँ क्यों 30 है। देखो साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, इसका ऑपोजिट क्या है, यही ना, ये आएगा ना इधर, ये आएगा, तो इसको हम y लेते हैं, y अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, r, मतलब ये a इज इक्वल टू साइन, ठीक है। 30 हमें प्रूव करना है, तो हम इधर साइन थीटा लेंगे, ओके, साइन थीटा लेंगे। अभी y कितना बोला है हमें, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो y कितना बोला है, a/2, तो साइन 30 इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, a/2 बाई a, तो कितना आएगा, हाफ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा क्या आएगा, 30, समझा, ये 30 क्यों है, समझा, तो 30 डिग्री है, ओके गॉट इट, समझ गए, इतना तो हम समझ गए। अब मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ओके। इसको भी करने की जरूरत नहीं है, देखो ये मैंने अभी सर्कल इतना अच्छे से बनाया नहीं है, पर ये एंगल और ये एंगल सेम ही रहेंगे ना, सेम है, देखो ना, सिमेट्रिकल है ना। वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, पर देख के क्या लग रहा है, 30 ये भी 30, तो ये कितना होगा, 60, राइट, 60 होगा ये। तो उस, देखो अभी इमेजिन करो, ये पार्टिकल मेन पोजीशन से जब हाफ को जाने को, उसको सिर्फ 30 डिग्री कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। ये माइंड में रखो कि जो एंगल, जितना एंगल कवर्ड, थीटा जितना कवर करना पड़ेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना उसको टाइम लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। y एंड t ये रॉन्ग है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि इनिशियली ज़्यादा रहेगा, बाद में कम कम होगा। ये नहीं इक्वेट कर सकते तुम, पर इसको इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब थीटा जितना बढ़ेगा उतना टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, थीटा डबल हुआ टाइम डबल होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, इतना जाने को उसको अगर 1 सेकेंड लग रहा है, तो इतना जाने को 2 सेकेंड लगेगा, इतना जाने को 3 सेकेंड लगेगा, है ना। तो उसको इधर से इधर जा रहा है, उसको T1 लग रहा है, ठीक है। और ये मतलब 30 डिग्री के लिए उसको T1 लग रहा है, और ये कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए T2 लग रहा है, तो T1/T2 इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई 60 डिग्री। एंगल का रेशियो और टाइम का रेशियो सेम रहेगा, टाइम एंगल का रेशियो कितना है, 1:2, ये भी रेशियो T1/T2 का ये रेशियो रहेगा, सिंपल। ये बहुत वे में सोचो तुम, अभी देखो ये सॉल्व किया, फॉर्मूला डाला, ये निकाला, सर्कल, हाँ, तो इमेजिन करो सर्कल में ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सिर्फ 30 डिग्री कवर कर रहा है, एक्सट्रीम से इधर आ रहा है, 60 डिग्री कवर कर रहा है, तो इधर 2 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा। एक इमेजिनेशन करो, ठीक है, हो गया। सेकेंड, अभी साइन वेव देखो, साइन वेव, ठीक है, साइन वेव से साइन 30 इज हाफ, तो 30 डिग्री में ही वो a/2 तक जा रहा है, और बाद में 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तक वो एक्सट्रीम पे जा रहा है, या फिर एक्सट्रीम पे वहाँ से आ रहा है, सेम है ना, मतलब ये टाइम और ये टाइम, ये टाइम और ये टाइम सेम ही रहेगा ना, सिमेट्रिकल। तो ये इमेजिन करो, पेंडुलम जो है वो इनिशियली फास्ट जा रहा है, तो पहले सपोज इधर से इधर जाने को, मिड पॉइंट से मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाने को उसको कुछ टाइम लग रहा है, T1 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उसके 1/3 टाइम में ही, क्योंकि 30 डिग्री कवर करना है उसको हाफ तक पहुंचने के लिए, तो 1/3 टाइम में ही वो हाफ एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है, और बाद में बाकी के 2/3 टाइम में बचा हुआ हाफ एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियली स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो 1/3 टाइम में ही हाफ एम्पलीट्यूड कवर करता है, 1/3 टाइम हाफ एम्पलीट्यूड, बाद में 2/3 टाइम ओनली हाफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। समझा कंसेप्ट, समझा, बीच में स्पीड ज़्यादा है, देखो बीच में स्पीड ज़्यादा है, ये इमेजिन करो, ओके, समझो, सिंपल था नहीं, सर्कुलर मोशन से देखो एकदम इजी हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो सुपर इम्पोजिशन का है, वो मैं अभी भी आ जाएगा, पर वो मैं सिखाता हूँ, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाला, फिफ्थ पे जाते हैं। फिगर में क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, ओके। देखो ऐसा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये है 10,
ठीक है फाइन, कितना यूनिट्स क्या है उसका, mm में, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स देख mm, ओके ओके फाइन। इसका टाइम पीरियड कितना बोला है हमें, 2 सेकेंड बोला है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये 2 सेकेंड नहीं होगा, ये 2 सेकेंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, स्टार्ट मीन से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये 2 सेकेंड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इधर लिखा है टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ओके। निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, एकदम इजी है। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब हमें क्या पता है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अब ये की वैल्यू डालो, a हमें पता है, a कितना है 10, पर 10 क्या है mm, मतलब कितना 10 mm, मतलब कितना 1 सेंटीमीटर। और कभी भी तुम्हें बोला ना इक्वेशन निकालो तो हमेशा ऐसा यूनिट्स में निकालो, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना 0.01 मीटर, तो a कितना हुआ, ये हो गया a, 0.01 मीटर a आया, ओके। ओमेगा निकालना है, ओमेगा हमें क्या पता है, टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड्स, ओके, 2 सेकेंड इज टाइम पीरियड। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो टाइम 2 सेकेंड्स है, तो ओमेगा कितना आएगा 2 पाई बाई 2, 0 टू पाई आया, ओमेगा पाई आया, तो ओमेगा पाई हो गया, सिंपल। अभी इसमें हमें क्या निकालना है, फाई निकालने तो अभी हम एक्सपर्ट हो गए, एकदम एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये देखो अभी ये क्या है, ये किधर है, ये देख के आ रहा है, मुझे देख के समझ गया 30 डिग्री से, फाइव भी 30 डिग्री, कैसे देखो, ये कभी कहाँ पे है, अभी हाफ द एम्पलीट्यूड पे है, बराबर, हाफ द एम्पलीट्यूड। अभी हमने किया पिछले क्वेश्चन में कि 0 से हाफ द एम्पलीट्यूड पे रहेगा तो कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, सिंपल। वापस निकालो सर, यहाँ पे है ना, ये फुल एम्पलीट्यूड है, ये हाफ एम्पलीट्यूड है। हाफ एम्पलीट्यूड पे पहुँचने के लिए उसको कितना डिग्री कवर करना पड़ता है, 30। अभी हमने देखा कैसे आया, है ना, साइन थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट a/2 है और ये a है, तो हाफ, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा कितना है 30, तो फाई आया हमारा, फाई आया कितना 30 डिग्री, मतलब ये स्टार्ट 30 डिग्री से हो रहा है ना। एम्पलीट्यूड a/2 है, पर a/2 तक पहुंचने के लिए उसको कितना डिग्री कवर करना पड़ा, 30, तो फाई कितना है 30 डिग्री। इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे यूनिट क्या है, रेडियन है ना, डिग्री नहीं है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा पाई/6, डन। अब ये डालो, ओमेगा डालो, फाई डालो, आंसर आ गया, कितना आएगा देखो 0.01 साइन ऑफ ओमेगा पाई टी प्लस पाई/6, ये हो गया हमारा इक्वेशन, x इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू, समझा, गॉट इट, एकदम सिंपल है, इमेजिन करोगे तो इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ क्या बोला है, अ बॉडी is executing SHM and its velocity is 10 cm per second and 7 cm per second when its displacement from the main position is 3 and 4 cm respectively, okay। जब displacement y 3 cm है तो velocity कितना है 10 cm per second, ठीक है। और जब y 4 cm है तो velocity कितना है 20 cm per second, ठीक है। चले अभी क्या बोलना है हमें, क्या निकालना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पाथ, ओके, लेंथ ऑफ द पाथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेंथ ऑफ पाथ क्या रहता है, इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक, मतलब एम्पलीट्यूड का डबल, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड इज लेंथ ऑफ द पाथ, समझा, लेंथ ऑफ द पाथ क्या है, ठीक है, सिंपल। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, वेलोसिटी 10 और 20 दिया है, तो इसमें हमें पर्टिकुलर दिया नहीं है कुछ ऐसा, मतलब हम इमेजिन कैसे करें इसको, कुछ दिया नहीं हमें ज़्यादा, तो हम इसमें इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। इक्वेशन भी पढ़ा है ना, हमने डिराइव किया है, उसका कहीं तो यूज़ करना चाहिए। तो हमने ये देखा था वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, बोलो जल्दी, वेलोसिटी का इक्वेशन बोलो, चलो, a ओमेगा
कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। पर इसमें वेरिएबल क्या है? टी वेरिएबल। और हमें क्या दिया है? वी वाई दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। यही था ना? यही था। कैसे निकाला था याद है? कॉस को हमने क्या यूज़ किया था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा क्या था? साइन थीटा क्या था? वाई बाई ए। साइन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर, उससे हमने ये डिराइव किया था, याद है ना? हाँ, तो ये हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वाई पता है, इधर वाई पता है, टी नहीं पता, वाई पता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें क्या पता है? v10 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा तो हमें पता नहीं, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर को भी हमें पता नहीं, माइनस वाई पता है, वाई कितना है? 3 स्क्वायर। ओके, ये एक इक्वेशन पता है। दूसरा क्या है? y इज 4 सेंटीमीटर, सॉरी वेलोसिटी होता है ना, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन हमारे पास है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्वेबल। ओके, तो हमें ओमेगा चाहिए क्या? नहीं चाहिए, क्योंकि ओमेगा पूछा है क्या? नहीं पूछा। हमें क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है। क्यों एम्पलीट्यूड निकालना है? क्योंकि हमें टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, तो हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, सीधा डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या आएगा ये? 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 बाय ए स्क्वायर माइनस 16 इसका अंडर रूट इक्वल टू ये है। बराबर चल रहा है ना? अंडरस्टैंडिंग? तो अभी दोनों को स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा? 1/4 इज इक्वल टू 7 है क्या? ओह सॉरी, 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हाँ, इधर 7 है, सॉरी, शी देख के समझना चाहिए मुझे। देखो, डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रहेगा उतना वेलोसिटी कम होगा ना, बराबर? 3 सेंटीमीटर में मैंने 10 लिखा, तो 4 सेंटीमीटर पे 20 कैसे लिख सकता हूँ? 3 सेंटीमीटर पे 10 है, तो 4 सेंटीमीटर पे और कम हो जाएगा ना। जैसे एक स्टेप पे जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। इधर 7, मैंने ये गलत लिखा, ठीक है, समझा? तो इधर 7 आएगा। ओके, 7, सो दिस विल बी रॉन्ग। इधर 10/7 ही आएगा, ठीक है? ओके, ठीक है। तो अभी स्क्वायर करेंगे दोनों जगह, ए स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर करेंगे। 200/49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 बाय ए स्क्वायर माइनस 16। ओके, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा सा, हम करेंगे, फास्ट करेंगे। हमें याद रखो, एग्जाम में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं है, ऑप्शन देखने हैं। मोस्टली ऑप्शन दूर दूर होते हैं, रफ वैल्यू निकालिए। थोड़े अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे इसमें, नहीं तो एग्जैक्ट निकाले जाएंगे तो 16, 49 ऐसा मुश्किल जाएगा। तो हम ईजी करेंगे, थोड़ा ईजिली करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। ओके, तो हम देखो अभी ये इधर लेके जाएंगे, ये इधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा? 100 ए स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 49 ए स्क्वायर माइनस 49 इंटू 9। ओके, 49 इंटू 9 कैसे करोगे? 49 इंटू 9 देखो ट्रिक, 49 इंटू 9 पूछा है ना, तो पहले क्या करो? 49 इंटू 10 करो, कितना आता है? 490। और इसमें से फिर 49 माइनस करो, इसमें से 49 माइनस करो। तो 49 किससे माइनस करोगे? 50 माइनस करके एक ऐड करो। 490 माइनस 50 440 प्लस 1 441, ठीक है, ये आया 441। ये 49 इंटू 9 ऐसे नहीं करना है, 49 इंटू 9, 9 9 18, ऐसे नहीं करना है। 9 9 18 कुछ तो गलत किया क्या मैंने? हाँ, इसमें 490 ऐसे, हाँ देखो 9 9 18 लिख रहा हूँ क्या, 81 94 ऐसा करने से चाहिए, ऐसे करो, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करो, 49 माइनस करो। ओके, तो ये आया, ठीक है। अभी मैं इसको इधर लेके जाऊँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा, तो 100 ए स्क्वायर माइनस 49 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 माइनस 441, ठीक है, ये समझा?
100 माइनस, ठीक है अभी ऊपर लिखता हूँ, चलो ऊपर लिखते हैं। ठीक है क्या है हमें 100 ए स्क्वायर माइनस 49 ए स्क्वायर, मतलब वो कितना है 51 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 माइनस 441। कैसे करोगे 1600 माइनस 441? 1600 में से 400 घटाओ, कितना है 1200, 1200 में से 40 माइनस करो, कितना है 1160, उसमें से और एक माइनस करो तो 1159। ओके बराबर ना ये, बराबर है, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1159 बाय 51। ओके तो ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1159 बाय 51। ठीक है, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, हम अप्रोक्सीमेट करेंगे ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 51 को है ना 50 कर देंगे, 50 कर देंगे, ठीक है इजी हो जाएगा। और 1159 को 11 इधर लिखता हूँ, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 1150 ठीक है। 51 को 50 ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, 1159 को 1150 ले लिया, नो प्रॉब्लम। अब ये ईजी है ना, कितना टाइम से 50 10 से कितना 500, 50 20 से 1000, तो 20 प्लस 150 मतलब प्लस 3 मतलब 23 आएगा, ठीक है। तब ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 23 आएगा, समझा। मतलब ए की वैल्यू विल बी रूट 23। ओके ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 23। रूट 23 कितना है, देखो 4 स्क्वायर कितना 60, 5 स्क्वायर 25, तो ये 4 और 5 के बीच में रहेगा और 5 के पास रहेगा, क्लोज टू 5, ये 23 है ना, तो अराउंड ये ए जो है अराउंड 4.8 रहेगा, ठीक है। ओके ए 4.8 है, पर फिर ए ऑप्शन वो है ना, क्वेश्चन में ए ऑप्शन ही डालेंगे 4.8, और तुम्हें देखेंगे 4.8 आया तो 4.8 मार्क करोगे, रॉन्ग। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो पाथ लेंथ पूछा है, पाथ लेंथ है ना, तो पाथ लेंथ इज डबल ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8 इज इक्वल टू कितना, बोलो चलिए जल्दी बोलो फास्ट, 9.6 सेंटीमीटर, समझा। तो पाथ लेंथ विल बी 9.6, अराउंड 9.6। देखो हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया है, तो 9.5 या 9.4 भी आ सकता है, 9.7 या 9.8 भी आ सकता है, ठीक है। पर ऐसे नहीं, ऑप्शन तुम्हें ऐसे नहीं रहेंगे 9.4 9.5 9.6 ऐसे ऑप्शन नहीं रहेंगे। ऑप्शन किसे रहेंगे 4.8 9.6 ऐसा दूर दूर रहेंगे, इसका डबल फिर इसका डबल ऐसा। तो अराउंड हमें आया ना 9.6, ऑप्शन में 9.5 भी हो सकता है, 9.5। समझा कैसे किया, ठीक है। इसको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी हमें, क्यों पड़ी, इसलिए फॉर्मूला भी पता चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि सब सर्कुलर मोशन से कर सकते हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चन सर्कुलर मोशन और साइन वेव से कर सकते हैं। और एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इसको टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें हमने किया कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। देखो अब तक हम विदाउट फॉर्मूला ही कर रहे थे सब, फिर कहीं तो फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, इसलिए हमने ये मेथड यूज़ की। ओके चलो आगे। चलो अभी हैंड रिटन क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन SHM इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके तो V max इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ओके its acceleration at 2 meter from mean position is 18 meter per second square. Okay acceleration at 2 meter is equal to 18 meter per second square. Find amplitude and angular frequency. Okay amplitude find करना है और frequency find करनी है, angular frequency मतलब ओमेगा find करना है, ठीक है। चलो तो अब हमें क्या पता है, V max is 3 मीटर पर सेकेंड। V का हमने फॉर्मूले का लिखा था, याद करो रिवाइज करो, V इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, ये फॉर्मूला था एक V का। V max कितना रहेगा, a ओमेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 3 मीटर पर सेकेंड। एक इक्वेशन है हमारे पास। सेकेंड क्या बोला है, a at 2 मीटर इज 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके a का फॉर्मूला क्या है, a मैंने क्या लिखा था, a का फॉर्मूला माइनस जाने दो अभी, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ओमेगा स्क्वायर y
और y क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस कितना है 2 मीटर पे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a max is 18, तो 18 is equal to ओमेगा स्क्वायर इंटू y, y कितना है 2, समझा, तो इससे ओमेगा मिल जाएगा हमें, ओमेगा कितना आएगा 9 is equal to ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा is equal to 3, ओमेगा इज 3, यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ओमेगा, ओमेगा आया 3, इसकी वैल्यू है 3, अब ये वैल्यू इधर डालो, ओमेगा इधर 3 डाला मैंने, तो ए कितना आएगा 1 मीटर, ओके, तो ये आया 1 मीटर, समझा, इजी, गॉट इट। तो मतलब कैसा है, इसकी एम्पलीट्यूड 1 मीटर है और ओमेगा इज 3, मतलब 1 सेकेंड में ये 3 रेडियंस कवर करते हैं, ओके, समझा, तो एम्पलीट्यूड है 1 मीटर, ओमेगा है 3। अब इसका टाइम पीरियड पूछा तो कैसे निकालोगे, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय 3, ये टाइम पीरियड है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a particle executes SHM between 2 points separated by 10 centimeters, ठीक है, तो ये SHM, ये मीन पोजीशन, इधर इधर टक टक ऐसे ऐसे मीन पोजीशन कर रहा है, ऐसे ऐसे SHM कर रहा है, ये लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने बोला था ना टोटल लेंथ इज डबल ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड विल बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, इफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट इज 2 न्यूटन्स एंड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब जब वो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5, जब वो 1 सेंटीमीटर पे है तो उस पर फोर्स, पुलिंग फोर्स लगेगा, पुलिंग वापस मिड पोजीशन पे लाएगा, तो वो फोर्स कितना है 2 न्यूटन्स, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अभी साइन माइनस x है पर ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जब वो 1 सेंटीमीटर पे है तो उस पर 2 न्यूटन लग रहा है, क्या पूछा है आगे, देन फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, सिंपल है, जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब लगता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, है ना, तो इस पॉइंट पे जब वो रहेगा तब उसको मैक्सिमम फोर्स लगेगा या मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 2 न्यूटन्स लग रहे हैं जब वो 1 सेंटीमीटर पे है, राइट, तो 5 सेंटीमीटर पे है तो कितना फोर्स लगेगा, सिंपल 5 × 2 10 न्यूटन्स, हो गया आंसर, एकदम इजी, ठीक है ना। क्या कंसेप्ट है इसमें, SHM की डेफिनेशन है इसमें, अगर डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, डेफिनेशन में क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, नॉट x स्क्वायर, नॉट x क्यूब, x, तो ये हमने इधर यूज़ किया है, 1 सेंटीमीटर पे है 2 न्यूटन लग रहा है, 2 सेंटीमीटर पे 4, 3 सेंटीमीटर पे 6, 4 सेंटीमीटर पे 8 और एंड में मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर पे 10 न्यूटन्स, गॉट इट, ठीक है। चलो आगे, ठीक है, a particle is executing SHM between 2 fixed points separated by 20 centimeters, सेम वापस वैसे ही है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है। इफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, बोलो मैक्सिमम वेलोसिटी किधर रहेगी, जल्दी बोलो, सेंटर पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, okay. Find its velocity when its displacement is at 5 cm from the mean position. Okay. तो हमें क्या पूछा है उसने, find its velocity when its displacement is 5 cm यहाँ पे from its mean position, okay. तो यहाँ पे velocity निकालनी है, जब वो 5 cm पे है ना तब हमें उसकी velocity निकालनी है, समझा। चलो क्या यूज़ करना है इसको, बोलो तुम, सर्कुलर मोशन यूज़ करें या साइन वेव यूज़ करें, दोनों से करते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन से पहले करें, तो अभी मैंने क्या बोला है, मैक्सिमम वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो
तो मैं एक सर्कल निकालता हूँ यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, सर्कल निकाल। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो इसका पूरा का पूरा कंपोनेंट ऐसे में आ जाएगा, पूरा ऐड आ जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसा इसको कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या, नहीं है, तो इसलिए मेन पोजीशन पे भी मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, 30 है। अब ये कहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर पे, तो इधर है, मतलब ऐसा जा रहा है उसको, ठीक है। और जब ये वापस वही, जब वो a/2 पे है तो एंगल कितना रहता है, 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। तो अभी भी सर्कुलर मोशन में जो ये पार्टिकल जा रहा है उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड ही है, राइट ना। वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है। इस पार्टिकल की, जो पार्टिकल बाहर घूम रहा है, जो इसका ये अंदर है और ये बाहर है, इसको P1 बोलेंगे, ये P2 बोलेंगे। तो P2 जो पार्टिकल है उसकी शैडो इज P1, ठीक है। तो P2 पार्टिकल जो है, P2 पार्टिकल, उसकी स्पीड तो 30 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, और उसकी शैडो, उसकी वर्टिकल इस पे शैडो इस P1 की वेलोसिटी तो हमेशा कम कम होते जाएगी, मतलब इधर से इधर जा रहा है तो वेरी होगी, क्यों, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं हम, ठीक है ना, समझा। तो अब ये 30 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें क्या निकालना है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, SI और SI, राइट। तो ये जो कंपोनेंट रहेगा इसका 30 डिग्रीज पे, वो आंसर आएगा, समझा क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब मिड पोजीशन पे है, मीन और एक्सट्रीम के मिड पे है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी ये निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता है, ठीक है, सिंपल। इसको मैं बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा छोटा होता है, तो देखो ये सर्कल है, ये half the amplitude, this is 30 degree, okay, this is velocity, ये velocity कितना है, ये 30 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट। मुझे इसमें दो कंपोनेंट में स्प्लिट करूँगा, ये और ये, ठीक है। ये 30 है तो कितना रहेगा, 30 रहेगा ना, अल्टरनेट एंगल 30, ये कितना रहेगा, ये पूरा 90 है, ये टेंजेंट है तो ये कितना होगा 60, ये भी 90 है तो ये कितना होगा 30, गॉट इट, 30 डिग्री। और मुझे ये वर्टिकल कंपोनेंट इंटरेस्टेड है, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्टिकल कंपोनेंट, नॉट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो कितना cos 30, तो 30 इंटू cos ऑफ 30 डिग्रीज, cos ऑफ 30 हाउ मच, √3/2 इंटू 30, कितना होगा, 15√3 आ गया। सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, समझा कैसे किया, एकदम इजी। यूसीएम में गए, उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाला, आ गया आंसर, गॉट इट। ये मेथड इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, अगर ये अप्लाई करोगे तो फास्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। साइन वेव से हम देखते हैं, देखो जो वेलोसिटी का वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का इक्वेशन कैसे, ग्राफ कैसे था, डिस्प्लेसमेंट कैसा था, इसका जीना, ओके, समझा। अब मुझे बोलो, मुझे ये बात बोलो तुम कि ये जब a/2 पे रहता है तो ये एंगल कितना रहता है, 30 डिग्री, राइट। मतलब वो ऑब्जेक्ट अभी 30 डिग्रीज पे है, ओके, वो 30 डिग्रीज पे, इतना समझा, a/2 पे इसलिए 30 डिग्रीज पे, इसमें भी 30 डिग्रीज डालो, ये कॉस कर्व है ना, कॉस कर्व है, 0 30 डिग्रीज है ना, तो cos 30 इज इक्वल टू ये, मतलब अभी का वेलोसिटी, प्रेजेंट वेलोसिटी v/v मैक्स है ना, ये पूरा मैक्स v मैक्स बाय v वेलोसिटी, cos 30 √3/2
v निकालना है और v मैक्स हमें कितना बोला है 30, तो आया v इज इक्वल टू 30 इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू 15√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया, दोनों मेथड से आया इजीली। मतलब मैंने क्या किया, पहले पोजीशन दिया है तो x मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वो पोजीशन दिया है उसका, तो उस पोजीशन में एंगल कितना आएगा वो निकाला। a/2 में तो एंगल कितना है 30 डिग्री, वही 30 डिग्री से मैं वेलोसिटी का कर्व निकाला जो कॉस कर्व है, उसमें 30 डिग्री से पॉइंट प्लॉट किया और 30 डिग्री पे क्या वेलोसिटी रहेगी, तो cos 30 इज इक्वल टू दैट वेलोसिटी एट 30 डिग्री अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इससे आ गया मुझे। तुमने दोनों मेथड है, कोई भी मेथड से कर सकते हो, एक ही है। इन शॉर्ट मतलब कंसेप्ट जो है वो एक ही है, ठीक है। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, ठीक है। कहते हैं अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM विद टाइम पीरियड ऑफ 6 सेकेंड्स। टाइम पीरियड इज 6 सेकेंड्स। Find the time taken by it to move from one extreme position to nearest midpoint between mean and extreme position। अरे वापस वही है, मतलब कैसा है देखो SHM। अभी ना हम क्या करेंगे, तीन चीज़ें निकालेंगे इससे, ठीक है। एक तो ऐसा, एक सर्कुलर मोशन में और एक साइन वेव में, ठीक है। तो 0 है, मुझे क्या बोला है 6 सेकेंड से, टाइम पीरियड 6 सेकेंड से, मतलब पूरा जा इधर से इधर फिर इधर जाने को 6 सेकेंड लगेगा। तो इधर से इधर जाने को कितना टाइम लगेगा 1.5 सेकेंड, फिर इधर से इधर जाने को 1.5 सेकेंड, फिर इधर से इधर जाने को 1.5 सेकेंड, फिर इधर से इधर जाने को 1.5 सेकेंड, ठीक है। ये मुझे बोला है 1.5 1.5 1.5 1.5 टोटली 6 सेकेंड्स, ओके। सेम सर्किल में भी वैसे ही मैं बताता हूँ। 1.5 सेकेंड मतलब इधर से इधर गया, 1.5 सेकेंड मतलब इधर से इधर आया, 1.5 सेकेंड इधर गया, 1.5 सेकेंड इधर आया, ठीक है। तो ये 1.5 1.5 1.5 1.5, ओके। सेम इधर भी एक्सट्रीम पे गया 1.5, इधर आया 1.5, इधर आया 1.5, इधर आया 1.5, मतलब ऐड करेंगे, ठीक है। इसको 3 लिखूंगा मैं, इसको 4.5 लिखूंगा और इसको लिखूंगा 6, समझा। तीनों से कंपेयर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, SHM में, सर्कुलर मोशन में, साइन वेव के साथ, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन। अभी एक्सट्रीम पोजीशन, सब पे एक्सट्रीम पोजीशन बात करेंगे। इधर ये एक्सट्रीम है, इधर ये एक्सट्रीम है और इधर ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये तीनों एक्सट्रीम पोजीशन है। फाइंड द टाइम किधर है, हाँ, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू नियरेस्ट मिड पॉइंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, टू नियरेस्ट मिड पॉइंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, ठीक है। मतलब इधर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मिड पॉइंट ये है, इधर से इधर आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है इधर से इधर, ओके, समझो। इधर से इधर, वैसे ही सर्कुलर मोशन में इधर से इधर इधर, तो अब यहाँ से यहाँ निकालना है, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, इसको समझे। सेम इधर क्या निकालना है हमें a/2, तो एक्सट्रीम से a/2, एक्सट्रीम से a/2, इसको कितना टाइम लगता है, इसको ये कितना टाइम है, ये हमें निकालना, गॉट इट, ओके। अभी तुम्हें बताओ अच्छा, एकदम इजी है, बहुत बार किया है हमने इसे टाइप क्वेश्चन। तो पहले सर्कुलर पे जाएंगे, ठीक है, ये निकालेंगे, ये a/2 है, ये एंगल बोलो जल्दी कितना है, जल्दी बोलो 30 डिग्री, ओके। और ये कितना है 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है पूरा, हमें कितना क्या पता है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, राइट। तो ये 2:, इस आर्क का रेशो, इस आर्क का रेशो 2:1 का रेशो है, 2:1। तो 1.5 का को 2:1 में डिवाइड करो तो 1 और 0.5, तो इसको कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड, इसको कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड। हमें क्या पूछा है, ये टाइम पूछा है, आंसर विल बी 1 सेकेंड, इजी, आंसर इज 1 सेकेंड। ये इस मेथड से आया। इस मेथड में क्या है, इसमें हम यही लगाएंगे एक्चुअली, इसमें विजुअलाइज होगा तुम्हें कि किधर से किधर जा रहा है पार्टिकल। पर इसके लिए देखो मैं तुम्हें क्या बोला कि एक्सट्रीम से मिड में, देखो अभी ये पूरा 1.5 लग रहा है, इसको 1.5 लग रहा है, तो इधर आधा आना है, तो 1.5 से तो कम लगेगा,
पर ये बोलो मुझे कि 0.75 से ज़्यादा लगेगा कि 0.575 से कम लगेगा। एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम से, तो एक्सट्रीम में ऑलरेडी स्पीड स्लो है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा मिड पे आने को, तो 0.75 से तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये समझा? इससे ये कंसेप्ट बिल्ड होती है कि 0.75 से तो ज़्यादा आएगा, इससे तुम्हें तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और इससे भी वही करना है। देखो ये हो गया कितना है 90 डिग्री, और ये कितना है 150, राइट। और ये देखो इसको आगे इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे, एक ही बात है। ओके, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो ये कितना है, ये हाफ एम्पलीट्यूड का है। रुको साइन का मैं ऊपर बना दूंगा वापस, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, तो अभी ये टाइम निकल रहा है। ठीक है, ये कितना होगा, ये और ये सेम है, इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इधर और इधर सिमेट्रिकल है। तो इधर ये जितना टाइम रहेगा उतना ये टाइम रहेगा, ये जितना टाइम रहेगा उतना ये टाइम रहेगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, ये पूरा 1.5 सेकेंड है, पूरा ये 1.5 सेकेंड है। और देखो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये पूरा 1.5 है, तो ये कितना रहेगा, ये टाइम कितना रहेगा 0.5, ये कितना रहेगा 0.5, और ये कितना रहेगा 0.5। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा ना, ये इसके बराबर रहेगा और ये इसके बराबर रहेगा, तो ये 0.5 रहेगा और ये पूरा इन दोनों को मिला के मतलब 1 सेकेंड रहेगा। गॉट इट, 1 सेकेंड। तो एक्सट्रीम से इधर तक आने को उसको 1 सेकेंड लगेगा, सिंपल, समझा। सर्कुलर से भी आया, इससे भी आया, मतलब सर्कुलर और साइन वेव में कंसेप्ट एक ही है। 30 डिग्री पे कितना होता है a/2, 60 डिग्री पे कितना होता है √3a/2, 90 डिग्री पे कितना होता है a। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये सर्कुलर मोशन में भी वही यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी वही यूज़ कर रहे हैं, समझा। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, तुम्हें मैं और देता हूँ चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वो सॉल्व करो तो बेस एकदम पक्का हो जाएगा। बेस मतलब यही है SHM में। और क्या बचा, देखो एनर्जी बचा है, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो ईजी है एकदम, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। बाद में फिर दो SHM का सुपर इम्पोजिशन, वो भी ईजी है, वो भी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये दो चीज़ें करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दो SHMs का सुपर इम्पोजिशंस, और इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलेगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एनालाइज करो, अलग अलग मेथड से सॉल्व करो, 1 2 3 इजी मेथड, डिफिकल्ट मेथड, सब मेथड से सॉल्व करोगे ना तो एक ओवरऑल आइडिया तैयार होगी SHM के बारे में। और जितनी आइडिया तैयार होगी ना उतना तुम भूलोगे नहीं, मतलब एक बार माइंड में फिट हो गया। ठीक है, अभी मैंने ये मेरे 11th या 12th में मैंने ऐसे पढ़ा था, तो मुझे अभी सिर्फ मैं देख लिया और मुझे सब याद आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने विजुअलाइज किया। तुम भी ऐसा करोगे ना, तो जब नीट रहेगी तुम्हारी एग्जाम रहेगी ना, तो थोड़े दिन पहले तुमने सिर्फ देख लिया, तुम्हें सब रिवाइज हो जाएगा। हाँ ऐसा था, तुम्हें कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन देखोगे कैसे आया, सब सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन हमने देखा, साइन वेव बनाई, ये अगर तुम्हारे माइंड में फिट हो गया ना तो ऐसे जब एकदम ईजी है। ठीक है, चलेगा। तो ये क्वेश्चन समझे, तुम्हें कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बोलो, ठीक है, ग्रुप पे मैसेज डालो, कुछ डाउट रहेगा तो बोलो, रिस्पॉन्ड करो। जितना तुम एक्टिव रहोगे उतना मुझे समझेगा कि तुम्हें समझ रहा है नहीं समझ रहा। ठीक है, तो मुझे बोलो, कुछ डाउट रहेंगे तो स्पेसिफिकली डाउट रहेंगे तो कुछ बोलो, और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बोलो, मैं और क्वेश्चन भेजता हूँ। ठीक है, चलेगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, चलो।